राजधानी दिल्ली में 12 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन ने दिल्ली की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। नई दिल्ली सीट का क्या हाल है, दिल्ली के इस पॉश इलाके के वोटर्स के राय क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, आपको हमारी खास पेशकश दिखाते हैं। दिल्ली का दंगल। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुचेता कृपलानी और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से सियासी ताल्लुक रखने वाली दिल्ली की नई दिल्ली सीट। देश में फिर सियासी बयार बह रही है, फिर से नेताओं की आपाधापी है। नेता घर घर जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। कोई अपने 5 साल के काम का हवाला दे रहा है तो कोई सरकार की कमियां गिना रहा है, लेकिन सभी का मकसद एक है, वोटर्स के दिल में उतरना और 12 मई को पोलिंग बूथ पर अपने पक्ष में बम्पर वोट हासिल करना। अब ऐसे में दिल्ली की सियासी नब्ज क्या है, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट के वोटर, ये जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंच गया दिल्ली के लुटियंस जोन में, जहां नेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तर और आवास हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि संसद भवन पहुंचकर मुल्क में अपनी पार्टी की हुकूमत कायम कर सकें। दिलचस्प यह है कि यह संसद भवन भी खुद नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। तो चलते हैं नई दिल्ली के लोगों की मिजाज को टटोलते हैं कि इस बार के चुनाव के बारे में वो ख्याल क्या रखते हैं, किन मुद्दों को वो मुद्दा मानते हैं, आखिर क्या सोचकर वो वोट डालेंगे। नई दिल्ली सीट में दिल्ली के पॉश इलाके आते हैं। ये दिल्ली की वीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट पर दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ साथ देश के बड़े अधिकारी भी वोट डालते हैं। लिहाजा इस सीट पर दिल्ली के साथ साथ देश की निगाहें भी टिकी रहती हैं। इस बार नई दिल्ली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पुराने कैंडिडेट पर ही भरोसा जताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार को बदल दिया है। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने भी अपने पुराने उम्मीदवार अजय माकन को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार आशीष खेतान की जगह ब्रजेश गोयल के भरोसे जीत का सपना पाल रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी और नई दिल्ली की सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही मीनाक्षी लेखी ने अजय माकन को जीत की हैट्रिक लगाने से सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि वो तीसरे नंबर पर रहे। 2014 में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने पत्रकार से नेता बने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशीष खेतान को 1,62,708 वोटों से हराया था। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी को 4,53,350 वोट, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान को 2,90,642 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अजय माकन को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा था। नई दिल्ली सीट एनडीएमसी के अंतर्गत आती है, लिहाजा यहां पर एनडीएमसी के कर्मचारियों के आवास और दफ्तर हैं। यहां पर लोग एनडीएमसी के कामों से कितना संतुष्ट हैं, ये भी जानने की हमने कोशिश की। यहाँ एनडीएमसी क्षेत्र लगता है, क्षेत्र के अंदर हमारा काम कोई भी नहीं हो पा रहा है। हर एक नौजवान परेशान है, किसी भी पूछो एनडीएमसी में कुछ काम नहीं हुआ 5 साल के अंदर। जो 5 साल थे वो 10 साल पीछे चले गए सबके सब। दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक क्षेत्रों में से एक ये निर्वाचन क्षेत्र संसद भवन और दिल्ली सचिवालय के अलावा राजपथ, जनपथ और कनॉट प्लेस जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,17,470 है, जिनमें करीब 8,95,000 पुरुष वोटर और करीब 7,20,000 महिला वोटर हैं, जबकि 24 थर्ड जेंडर भी इस सीट से मतदाता हैं। सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या नई दिल्ली में है, तो करोल बाग में व्यापारी और ग्रेटर कैलाश में पॉश इलाके के अमीर वोटर प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करते हैं। लिहाजा हमने गोल मार्केट का रुख किया और वहां के वोटर के दल का हाल जानने की कोशिश की। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का ये गोल मार्केट का एरिया है। यहाँ के कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुद्दा विकास का जी, विकास के नाम पे वोट देंगे, चोर पार्टी का साथ नहीं देंगे। गलत ये किया है कि कोई 10 रुपए का सामान लेते हो 2000 का नोट लगा दिए, गरीब आदमी रेडी पट्टी लगाते हैं उसके लिए भी बंद कर दिए। कारोबार, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक सच्चाई ये भी है कि आज भी यहाँ वोट जातियों के आधार पर ही पड़ते हैं।
और पार्टियां कैंडिडेट घोषित करते वक्त जातियों के गुणाभाग को जरूर ध्यान में रखती हैं। अगर दिल्ली सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो करीब 18% एससी वोटर हैं, तो 16% पंजाबी मतदाता हैं। तो वहीं ओबीसी वोटर्स की तादाद 14% के करीब है, जबकि वैश्य मतदाताओं की संख्या 9%, ब्राह्मण वोटर्स करीब 7%, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के करीब 5% वोट हैं। तो वहीं सिख मतदाता 4%, जबकि अन्य जातियां 10% के करीब हैं। सियासी गुणागणित अपनी जगह, लेकिन बीजेपी की मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को अपने कामों पर भरोसा है। साथ ही पीएम मोदी के नाम से उनके हौसले बुलंद हैं। हर विषय पर काम किया और जनता के बीच बने रहे। ये भी सच है कि पूर्व सांसद और केंद्र में रहे मंत्री अजय माकन जी, उनका 7 करोड़ से ऊपर का पैसा खाते में पड़ा था जो उन्होंने खर्च ही नहीं किया था। और आम आदमी पार्टी की सरकार आप देख रहे हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। पानी सबसे ज्यादा किल्लत है दिल्ली में, राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपया लाके मैंने दिया है और राज्य सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है। नई दिल्ली सीट पर ज्यादातर सरकारी नौकरी पेशा लोग रहते हैं, लिहाजा कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन ने उसी मुद्दे को छुआ और छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग की तुलना करके मीनाक्षी लेखी को घेरने की कोशिश की। बहुत मेरे को जबरदस्त समर्थन सब जगह मिल रहा है और उसकी वजह यह है कि जो मुद्दे इस वक्त महत्वपूर्ण है लोगों के जहन में, उन सब में मेरा कुछ ना कुछ योगदान इससे पहले रहा है सोल्यूशन के लिए। जैसे हमारा छठा वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए हम लेकर के आए, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आज तक का सबसे बेहतरीन वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए रहा है। वहीं पे अब जब 2016 में 7वां वेतन आयोग आया है तो वो सरकारी कर्मचारी उससे बहुत ही निराश हैं और ये पूर्णतः अन्यायपूर्ण है जो 7वां वेतन आयोग है। और 7वें वेतन आयोग में कमियों के खिलाफ वर्तमान सांसद ने कुछ भी नहीं बोला। अजय माकन को भले ही अपनी जीत का भरोसा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ब्रजेश गोयल नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस को लड़ाई में मानते ही नहीं। चुनौती है भी और नहीं भी है, और लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है नई दिल्ली लोकसभा में, क्योंकि कांग्रेस तो किसी लड़ाई में है नहीं है। और जिस तरह से मीनाक्षी लेखी के खिलाफ नाराज़गी देखने को मिल रही है पूरे क्षेत्र में, जिस तरह से 5 साल वो पूरी तरह से गायब रही, सीलिंग के मुद्दे पे लोग उनसे मिले तो जिस तरह से उन्होंने उनकी उपेक्षा की, सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा की, तो बहुत बड़ी भारी नाराज़गी है। दिल्ली में 12 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले नेता अपने सभी दांव पेंच को आजमा लेना चाहते हैं, लेकिन नई दिल्ली की जनता के दिल में क्या है और वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की। मैं यही सोचता हूँ कि जैसा भी मोदी जी हमारे बीजेपी के लीडर हैं, बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। लगता है कि इस बार मतलब और भी बहुमत से वो आएंगे और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने जनधन योजना खोली है। देखो, जो सरकार काम करे वोट तो उसको ही दिया जाए, है ना। और काम तो खैर मोदी जी ने भी बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और काम अपने मुख्यमंत्री हैं सर केजरीवाल जी, काम उन्होंने भी किए हैं, लेकिन उन्हें किसी ने करने नहीं दिया है, ठीक है। बाकी हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। मेरा मन तो मोदी जी को वोट देने का है और मोदी जी ही आने चाहिए। क्यों कि वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए तो वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं, तो इसलिए मोदी जी ही आने चाहिए। किसी को मोदी पसंद है तो किसी को कांग्रेस में अपना भविष्य नजर आ रहा है, तो कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए देश, उसके बाद सब कुछ। सरकार तो स्थायी सरकार होनी चाहिए जो देश को संभाल सके, देश को भी विदेश को भी। जब हमने पाकिस्तान जो करारा जवाब दिया है, उससे ये है कि और देशों को भी लगता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। अगर हम उसके हमारे पे हमला करने पहले वो 10 बार सोचेगा। जो देश में जो पहले देश में जो आतंकवाद होता था जगह जगह हर स्टेट में, वो जब से मोदी जी आए देश में कोई भी आतंकवाद नहीं हो रहा। नई दिल्ली सीट के दिल की बात को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम उस इलाके में भी पहुंची जहां दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों के लोग भी शॉपिंग के लिए आते हैं। करोल बाग की भीड़ भाड़ वाले इलाके के लोग और वहां की जनता के दिल में क्या है, न्यूज नेशन ने ये जानने की भी कोशिश की। आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कारोबार का। जब से बीजेपी आई है इसने कारोबार थोड़ा ठंडा कर दिया है, बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता नहीं। जीएसटी या तो कम होना चाहिए, इन्होंने इतना ज़्यादा तक दिया, इससे परेशान, काम धंधा है नहीं। सेलिंग हुआ है, रुका है, चल रहा है,
बंद होना चाहिए सेलिंग। फूलबाग में सबसे ज़्यादा इशू पार्किंग का है और अभी जो ये कन्वर्जन चार्जेस वगैरह को लेकर कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं होता यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट ही है। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। नई दिल्ली की सीट पर कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके दिल में कांग्रेस की न्याय स्कीम घर कर गई और उनको उम्मीद है कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो इस स्कीम से गरीबों को फायदा होगा। उसने जो योजना निकाली है, अपनी न्याय योजना बहुत अच्छी निकाली है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। अगर वाकई कर पाता है वो, अगर इसको अमेंडमेंट कर लेता है इसको, तो बड़ी बेटर है एकदम से। वो 2-2 हज़ार रुपये जो मोदी साहब ने करी उससे बेटर है। दिल्ली में छठे चरण में वोटिंग होनी है, लिहाजा अभी भी सभी दलों के पास कुछ टाइम है जनता को अपनी बात बताने के लिए और उनके दिलों में जगह बनाने के लिए, रूठों को मनाने के लिए। जो अपनी इस रणनीति में कामयाब होगा, नई दिल्ली का सरताज वही होगा। वैभव की दीवानी दिल्ली, कृषक मेध की पानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली। मौजूदा सियासी हालात पर भी राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्ति सटीक है। बस इंतजार इस बात का है कि राजनीति का ऊंट इस बार किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, न्यू दिल्ली। तो राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज 5वें चरण के लिए पूरे देश भर में मतदान हो रहे हैं और वो सबसे पहले बड़ी खबर, सबसे पहली तस्वीर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे, अब बन रही है हमारे साथ।